आजकल नेताओं की महफिल में तो लाखों लाख की भीड़ हो रही है। तो ऐसा नहीं कि वहां लाखों की भीड़ की वजह से बहुत बड़ी बात बन जाती है। दुनियादारों की भीड़ लगती है जो दुनिया सुनने के लिए जाते हैं, वरना कोई भी नेता जन्नत की, आखिरत की और बहिश्त की बात तो करता नहीं है। वो सारे पॉलिटिकल लीडर बिजली की, पानी की, सड़क की बातें करते हैं, खालिस दुनिया की बातें करते हैं। तो जो दुनियादार हैं उनकी महफिल में भीड़ लगाते हैं। और ये जो दीनी मजलिसें हैं ये खालिस, पाकीज़ा और रूहानी मजलिस हैं। यहाँ सिर्फ आखिरत की, जन्नत की, बहिश्त की, रूहानी दुनिया की बातें होती हैं। अब जिनको आखिरत प्यारी है, जिनको बहिश्त प्यारी है, जिनको अल्लाह प्यारा है, तो वो इस तरह की महफिलों में आते हैं। और ये बिल्कुल सच है कि हमेशा हर दौर में अच्छे लोगों की कमी रही है। आज भी आप ज़ाती तजर्बा कर लें कि समाज में सच्चे कितने हैं और झूठे कितने हैं। मुझसे ज़्यादा आपको तजर्बा है। समाज में आपके मुखलिस कितने हैं, सिंसियर लोग कितने हैं और मुनाफिक कितने हैं, जो ज़बान पे कुछ रखते हैं और दिल में कुछ रखते हैं। आपको इसका अच्छी तरह अंदाज़ा है कि मुखलिस लाखों करोड़ों में कोई मिलता है और मुनाफिक कदम कदम पे मिलते हैं। नमाजी बहुत कम मिलेंगे, अब बेनमाजी नमाज के वक्त में सड़कों पे बहुत मिलेंगे। जन्नत की क्यारी में बहुत कम लोग मिलेंगे। बाजार जिसे बहुत बुरी जगह करार दिया गया है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस में आया है कि इन्ना अहब्बल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह मस्जिद, और वो सबसे बेहतर है जो सबसे पहले मस्जिद जाता हो और सबसे आखिर में मस्जिद से निकलता हो। अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा जगह मस्जिद है, बिल्कुल द डियरेस्ट प्लेसेस, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्यारी जगह अल्लाह को, जो हमारा पैदा करने वाला है, उसको मस्जिद है। और सबसे अनप्लीजेंट जगह, यानी जो नापसंदीदा जगह है अल्लाह के नजदीक, इन्ना अबग़ज़ल बिलाद इलल्लाह, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा मबग़ूज़, सबसे ज्यादा नापसंदीदा जो जगह है वो बाजार है। और सबसे बुरे हैं वह लोग जो बाजार सबसे पहले जाएं और बाजार से सबसे पहले लौट के घर, सबसे आखिर में आए। सबसे पहले जाएं और सबसे आखिर में आए। और सबसे अच्छे हैं वो जो बाजार सबसे आखिर में जाएं और जरूरत का सामान लेने के बाद सबसे पहले बाजार से आए, क्योंकि बाजार जाना जरूरी, इसलिए सबसे अच्छा है वो जो आखिर में जाए और पहले आ जाए। और सबसे बुरा है वो जो सबसे पहले बाजार जाए और घूमता रहे, दूसरों का मुंह देखता रहे कि कोई पान खिला दे, कोई चाय पिला दे, दूसरों की बहू बेटी को बुरी निगाह से घूर घूर कर देखता रहे। वह दूसरों की बेटी को देखे, उसकी बेटी को कोई दूसरा देखे, या दूसरों की बीवी को देखे मेला में और उसकी बीवी को कोई दूसरा देखे, या दूसरों की माँ को देखे मेला में और उसकी माँ को कोई दूसरा देखे। यानी ज़मीर मर चुका है लोगों का। काफिरों का क्या कहना, काफिर का तो कोई मतलब ही नहीं। काफिर के लिए तो फीनारे जहन्नम, हमेशा के लिए जहन्नम में है, दुनिया में भी जहन्नम है। बेचैनी की आग में कुफार और मुशरिकीन जल रहे हैं। दौलतों की मौजूदगी में रोजाना अरबपति खुदकुशी कर रहे हैं। दौलत बढ़ाने के टेंशन में 1 दर्जन बीमारी में जल रहे हैं। जो बड़ी बड़ी खतरनाक बीमारियां हैं वो सारे अरबपतियों को बीमारियां हैं। हिंदुस्तान से ज्यादा जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, वहाँ के जो अरबपति हैं
उसमें से अक्सर लोगों की किडनी खराब है, सब डायलिसिस पे चल रहे हैं। तो दुनिया ही में कुफ्फार और मुशरिकीन का दिल बेचैन है, उसकी सेहत, उसकी राहत, सारी चीजें छीन ली गई हैं। और मरने के बाद तो कोई हिसाब किताब ही उससे नहीं है कि बस सीधे जाएगा, क्योंकि अल्लाह की जमीन, अल्लाह का आसमान, अल्लाह की दी हुई रोजी खाने के बाद उसी रब की जात में दूसरे को शरीक करना, खालिक को छोड़कर मखलूक की परस्तिश करनी, जो सारी कायनात का पैदा करने वाला है उसकी इबादत छोड़कर जो चीज पैदा हुई है, जो मखलूक है, जिसको अल्लाह ने पैदा किया है, उसके सामने सर टेकना है। कभी नदी के सामने, कभी नाला के सामने, कभी मच्छर के सामने, कभी छुछंदर के सामने, कभी बंदर के सामने, कभी भैंस के सामने, कभी गाय के सामने, कभी पहाड़ के सामने, कभी चांद के सामने, कभी सूरज के सामने। ये सारी चीजें अल्लाह ने पैदा की हैं। सूरज को अपनी रोशनी नहीं है, सूरज को रोशनी देने वाला अल्लाह के साथ, और अल्लाह ताला सूरज की रोशनी छीन लेता है जब सूरज में ग्रहण लगता है। ये बताया जाता है कि जो लोग सूरज को खुदा कहते थे वो जान लें कि तुम्हारा खुदा बीमार हो चुका है, तुम्हारे खुदा की रोशनी छीन ली गई है। जिसको तुम खुदा कहते हो, सूरज को, वह खुद अपनी रोशनी को नहीं बचा सकता, वह तुम्हें संकट से क्या बचाएगा, वह तुम्हें मुसीबत से क्या बचाएगा। वह लोग अल्लाह को कितने नापसंद हैं जो अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की पैदा की हुई चीज की इबादत करते हैं। जितनी भी चीजें पैदा की गई हैं वो सारी चीजें फानी हैं, चाहे किसी राजा का बेटा हो, चाहे किसी महाराजा का बेटा हो, किसी की भी इबादत और परस्तिश और पूजा हो ही नहीं सकती है। इबादत के लायक है वो जो सारी सृष्टि का खालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जिसने एक पानी की नापाक बूंद से इंसान को जन्म दिया, और ये सारा इंसान उसी नापाक कतरे से पैदा हुआ है, और ये हमेशा मौत और बीमारी के साए में रहता है ये इंसान। और अचानक रास्ता चलते चक्कर आया, गिरा और मर गया। ऐसा नहीं है कि मरने के बाद सड़ गया, गल गया, खत्म हो गया। इस्लाम का बुनियादी अकीदा है कि जो अल्लाह पानी के एक कतरे से तुझको पैदा किया है, जो अल्लाह माँ के पेट में माँ का महामारी खून रोक के तेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, जो अल्लाह माँ की खुश्क छाती में खून को दूध बना के तेरी परवरिश का इंतजाम किया है, तो जो अल्लाह माँ के पेट में पानी की बूंद से तेरी तखलीक की, वो अल्लाह तुम्हें ऐसे ही मार के नहीं छोड़ देगा, मौत देगा और तुम सड़ जाओ, गल जाओ। वो अल्लाह तुम्हें फिर दोबारा पैदा करेगा, और दोबारा पैदा जिंदा करने के बाद तुझसे सवाल करेगा, ये बता दे कि तू मेरी जमीन पर चल के मेरे लिए तुमने क्या किया, तू मेरे आसमान के नीचे रहा, तूने मेरे लिए क्या किया। मैंने तुझे ज़बान दी, मैंने तुझे आंख दी, मैंने तुझे हाथ दिए, मैंने तुझे पाँव दिए, मैंने करोड़ों लोगों को हाथ से महरूम रखा, करोड़ों लोग पाँव से महरूम हैं, करोड़ों लोग आंख से महरूम हैं, नाबीना हैं, अंधे हैं, मगर मैंने तुझको आंख दिया, तूने इसका क्या शुक्र अदा किया। और बंदा जब तक जवाब नहीं देगा अपनी जगह से क़यामत के दिन हट नहीं पाएगा। ये जिस तरह ये आसमान बगैर खंभे के खड़ा है, ये फैक्ट है, उसी तरह उससे ज्यादा फैक्ट है कि मरने के बाद हिसाब होगा, क़यामत कायम होगी, और हर स्याह व सफेद के बारे में अल्लाह पूछेगा। ये इंसान अभी इस तरह मस्त है, खाने पीने, मेला घूमने, खेती बाड़ी करने और आखिरत के बारे में नहीं सोचने में ये बदमस्त हाथी की तरह मस्त है। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने कहा था, आखिर ज़माने में लोगों की अक्लें छीन ली जाएं, लोग दीवाना और पागल हो जाएंगे। ये पागलपनी ही है कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह की मखलूक के सामने हाथ फैलाना और अल्लाह की मखलूक को, किसी मखलूक को हाजत रवा मानना और अल्लाह की मखलूक की परस्तिश और पूजा करना। इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है कि दुनिया कायनात का पैदा करने वाला उसको छोड़ के एक मिट्टी के सामने सर टेकना, उसको खुदा कहना, इससे बड़ा पागलपन और क्या हो सकता है। जो चीज फना होने वाली है उसके सामने सर टेकना,
जो किसी का बेटा है उसको खुदा कहना। जब सारी दुनिया कह रही है कि साहब ये फला का बेटा है, इसका बाप का नाम ये है, इसकी माँ का नाम ये है, इसका खानदान ये है, तो फिर जो किसी आदमी का बेटा है वो खालिक कैसे हो सकता है? जो किसी का बेटा है वो दुनिया का मालिक कैसे हो सकता है? जो किसी का बेटा है वो पूजने और परस्तिश के लायक कैसे हो सकता है? बस अक्ल से काम अगर कोई ले तो सिवाय एक खुदा की किसी की परस्तिश नहीं करेगा। अल्लाह ने अपने महबूब को कायनात के लिए मॉडल बना के भेजा। अगर तू ताकत की ही परस्तिश करता है और तू ताकत के सामने ही सर झुकाता है, तो सबसे बड़ा ताकत वाला इंसानों के दरमियान में अल्लाह ने अपने महबूब को बना के भेजा है कि देख, जिनके इशारा पाकर डूबा हुआ सूरज पलट आया, इससे बड़ा शक्तिशाली कौन होगा? डूबा हुआ सूरज जिसने पलटाया, जिसने चांद के दो टुकड़े किए, वह चांद जो आसमान में है, वह सूरज जो आसमान में है, और इस इंसान के इशारे को पाने के बाद चांद दो टुकड़े में तब्दील हो गया। डूबा हुआ सूरज पलट आया। जिस दरख्त की दुनिया पूजा कर रही है वो दरख्त उस मुस्तफा जाने रहमत को सजदा करता है। जिस इन जानवर को लोग खुदा समझते हैं, पूजा करते हैं, वह जानवर मुस्तफा जाने रहमत को सजदा करता है। जिस पहाड़ को लोग खुदा कहते हैं वह पहाड़ मुस्तफा के नक्शे पाक को पाने के बाद सीने में उतार लेता है। जिस समंदर की चंचल मौजों को लोग खुदा कहते हैं, वह समंदर की चंचल मौजें मुस्तफा के गुलाम के लिए अपने सीने पे रास्ता दे देती है। यानी जिन चीजों को दुनिया खुदा कहती है, जंगल को, झाड़ को, जानवर को, सूरज को, चांद को, ये सारी चीजें मुस्तफा की गुलामी करती हुई नजर आ रही है। अगर खुदा कहना है किसी शक्तिशाली को मुस्तफा के पास आ जाए, और अगर तू किसी जंगल और झाड़ सूरज को खुदा कहता है, जो सूरज मुस्तफा के इशारे पे गर्दिश करता हो, उस मुस्तफा के पास आ जाए। जब सारी दुनिया मुस्तफा के पास आएगी तो वहां से पता चलेगा कि ये तो सबसे महान है। सूरज को नचाने वाला, चांद को दो टुकड़े करने वाला, दरख्तों से सजदा करवाने वाला, समंदर जिसके लिए अपने सीने पे रास्ता दे देता हो, दरख्त जिसको सजदा करता हो, सांप जिससे पनाह मांगता हो, जिसके दीदार का मुतमन्नी हो, तो फिर सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो यही है। लेकिन दुनिया तंग रह जाती है कि जब मुस्तफा जाने रहमत के पास खुदा की तलाश में दुनिया आती है, तो दुनिया देखती है कि ये महान शख्स किसी महानतम हस्ती के सामने सजदारेज है, यानी अपनी पेशानी को टेके हुआ है। तो अब वहां से दलील मिल गई, जो जिनके इशारे पे सूरज और चांद में गर्दिश हो, वह जिसको सजदा कर रहा है, वह जिसके सामने पेशानी झुका रहा है, वही खुदा है। यानी मोहम्मद अरबी जिस खुदा के सामने सर झुकाते हैं, वही कायनात का खालिक है, वही कायनात का खुदा है। माशाअल्लाह। अल्लाह ने अपने महबूब को दलील बना के भेजा। अल्लाह ने अपने महबूब को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत की पहचान बना के भेजा है। मेरे महबूब को देख, कायनात का खालिक, कायनात के खालिक की मार्फत तुझको हासिल हो जाएगी, या दुनिया की माहियत, दुनिया की सच्चाई क्या है तुझको समझ में आ जाएगी। इसलिए जिन जिन लोगों ने मोहम्मद अरबी को पढ़ा, जिन जिन लोगों ने अल्लाह के महबूब की सीरत का मुताला किया, जिन लोगों ने हुजूर के इरशादात, गाइडलाइंस, उनके मार्गदर्शन की स्टडी की, वो कभी किसी जंगल झाड़ किसी राजा के बेटे को अपना खालिक और मालिक या इबादत के लायक कभी नहीं समझेगा। वह चौकी रोटी खाएगा, वह हल चलाएगा, वह इस्लाम लाने के पादाश में उसकी गर्दन काटी जाएगी, लेकिन वो किसी दरख्त को खुदा नहीं कहेगा, वह किसी जंगल के सामने सर नहीं टेकेगा, वह किसी गोबर के सामने सर नहीं टेकेगा, वह किसी बहती हुई नदी के सामने सर नहीं टेकेगा, वह किसी सूरज और चांद को खुदा नहीं कहेगा। वह तो जानता है कि चांद में जब ग्रहण लगता है तो चांद की रोशनी हो जाता है। वह जानता है कि सूरज में जब ग्रहण लगता है तो सूरज की रोशनी छीन ली जाती है। जो खुद कमजोर हो वह दूसरों की कमजोरी क्या दूर करेगा? जो खुद रोशनी का मोहताज हो वह दूसरों की जिंदगी को क्या रोशनी देगा? इसलिए इस्लाम सबसे बड़ा पैगाम यही देता है कि इबादत के लायक ना कोई राजा का बेटा है, इबादत के लायक ना कोई जानवर है, इबादत के लायक ना कोई सूरज और चांद है,
इबादत के लायक है वो खुदा जो सूरज का खालिक है, जो चांद का खालिक है, जो इंसानों का खालिक है, जो आसमान और जमीन का खालिक है। इसलिए इस्लाम का पहला प्रोग्राम है ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो एनी गॉड बट अल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय खुदा के। और ये बात किसने बताई? जो उस खुदा का नुमाइंदा और रसूल बनके इस जमीन पर तशरीफ लाया, उसी का नाम उस कलमे में शामिल है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुहम्मद हमारे अल्लाह के रसूल हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, हमारे पेशवा हैं और हमारे पैगंबर हैं। मोहम्मद न होते तो अल्लाह की पहचान हमें कैसे मिलती? इसलिए आला हजरत कहते हैं वह जो न थे तो कुछ न था, वह जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान। वाह वाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर। का सबसे बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया। बंदा इस पॉइंट पे जब गौर करेगा तो किसी पागल के सामने नहीं जाएगा, वो किसी औरत के तलवा को नहीं चाटेगा, वो किसी दौलत की परस्तिश नहीं करेगा, वो किसी राजा के बेटे के पीछे पागल नहीं होगा, वो किसी नेता का पांव छू करके उसको अपने सामने महान नहीं समझेगा। जो अल्लाह पर ईमान लाएगा वह सबसे बेनियाज हो जाएगा। एहतराम होगा माँ बाप का, एहतराम होगा अपने बड़ों का, एहतराम होगा अपने उस्ताद का, एहतराम होगा उसका जिसकी दाढ़ी इस्लाम में सफेद हो गई, एहतराम होगा उसका जो हमसे उम्र में बड़ा है, एहतराम उसका होगा जिसका कैरेक्टर सबसे बड़ा है, जिसका किरदार सबसे बड़ा है। रिस्पेक्ट माँ पेरेंट्स की, रिस्पेक्ट अपने से बड़ों की, रिस्पेक्ट अपने से मुत्तकी की, रिस्पेक्ट शौहर की, रिस्पेक्ट अपने बड़े भाई की, रिस्पेक्ट अपने टीचर की। ये रिस्पेक्ट तो होगा मगर वर्शिप नहीं होगा, यानी उसकी इज्जत होगी, इबादत नहीं होगी। इबादत माँ बाप की भी नहीं होती है, इबादत उस्ताद की भी नहीं होती है। यहाँ तक कि सारी दुनिया में जितने लोग कलमा पढ़ने वाले हैं, कोई मुस्तफा की इबादत नहीं करता, वह पैगंबर आज़म की इबादत नहीं करता। वह कहता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आई की विटनेस में गवाही देता हूं कि मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह के पैदा किए हुए हैं। अल्लाह ने मोहम्मद अरबी को पैदा किया, वो अल्लाह का बंदा है, वो अल्लाह का रसूल है, वो अल्लाह का महबूब है। इसलिए अल्लाह ने अपने महबूब को जो 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 अजमतें दी हैं, जो जो बड़ाइयां दी हैं, और उस बड़ाइयों में से एक बड़ाई का राज ये भी है कि दुनिया में किसकी पूजा नहीं हुई मगर एक तन्हा साथ मोहम्मद अरबी की है कि एक बंदा दुनिया में ऐसा नहीं मिलेगा, ना हिंदू का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना क्रिश्चियन का, ना जैन का, ना बौद्ध का, ना किसी भी बिरादरी का। और खुद मुसलमान जो दुनिया में 200 करोड़ से ज्यादा आज आबाद है, मुसलमान का एक फर्द भी नहीं मिलेगा जो मोहम्मद अरबी की पूजा करता हो, कोई फर्द नहीं मिलेगा। तो किसकी पूजा दुनिया में नहीं की गई? सूरज की पूजा करने वाला मौजूद है, चांद की पूजा करने वाला मौजूद है, गाय की पूजा करने वाला मौजूद है, बैल को पूजने वाला मौजूद है, सांप को पूजने वाला मौजूद है, सूरज और चांद को पूजने वाला मौजूद है, चूठी को पूजने वाला मौजूद है, चमगादड़ को पूजने वाला मौजूद है, राजा दशरथ के बेटे राम का पूजने वाला मौजूद है, राजा के बेटे का पूजने वाला मौजूद है। कोई गांधी को पूज्य कहता है, कोई नेहरू को पूज्य कहता है, कोई आइंस्टाइन को पूज्य कहता है, कोई फिल्म के एक्टर को पूज्य कहता है। यानी जो किसी क्वालिटी में थोड़ा सा मुमताज हो गया, चाहे पॉलिटिकल फील्ड में हो, क्रिकेट के फील्ड में हो, फुटबॉल के फील्ड में हो, हॉकी के फील्ड में हो, या फिर लिटरेचर की फील्ड में हो, जिस फील्ड में कोई बड़ा हो गया, बेशुमार लोग उसको खुदा कहने लगते हैं, उसके सामने सर झुकाने लगते हैं। लेकिन एक साथ तन्हा मोहम्मद अरबी की है कि अल्लाह ने इस इल्जाम से मुस्तफा को पाक रखा है कि परस्तिश चमगादड़ और जानवर की हो रही है मगर मुस्तफा की परस्तिश नहीं होती है दुनिया में। इसलिए कि मुस्तफा आए ही इसीलिए हैं ताकि कायनात के लोगों को बता दिया जाए कि तेरा खुदा मखलूक नहीं है, तेरा खुदा वो है जो सारी कायनात का खालिक है। ये आका अलैहिस्सलाम की अज़मतों में से एक बड़ी अज़मत ये है कि आज तक किसी ने भी मोहम्मद अरबी की पूजा नहीं की। नबी का नाम सुन के अंगूठा चुनना और है, नबी पर दुरूद व सलाम भेजना और है, नबी की
शफाअत की भीख मांगना अल्लाह से और है, सरकार दो जहां को आलिम गैब मानना और है, आका इस्लाम के इख्तियारात को तस्लीम करना कि अल्लाह ने उसे बाइख्तियार बनाया है, अल्लाह ने उसे अपना महबूब बनाया है, सारी कायनात की तख्लीक का उन्हें जरिया बनाया है। ना होते मुस्तफ़ा तो कायनात की तख्लीक कैसे होती, होते कहाँ खलील बिना काबा बिना लौला वाले साहिबी, ये सब तुम्हारे घर की है। लौला कलमा खलक़ुल अफ़लाक, अल्लाह ने कहा महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता तो हम कायनात को पैदा नहीं करते। मुस्तफ़ा बासे तख्लीक़े कायनात है, वजह तख्लीक़े दो आलम है, लेकिन मुस्तफ़ा खालिक नहीं है, वह माबूद नहीं है, वह मसजूद नहीं है। वो मुस्तफ़ा अल्लाह का नुमाइंदा, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह का पैगंबर है, अल्लाह का भेजा हुआ नुमाइंदा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपना पैगाम मुस्तफ़ा पे नाजिल करके सारी दुनिया को बताया है कि तुम्हारा मकसद हयात किया है। तो सरकारे दो जहां अलैहिस्सलाम वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बंदा, अल्लाह का महबूब है, लेकिन हो सकता है कोई मोहब्बत में गुलू करके पूजने लगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहने वाला मौजूद है, उज़ैर अलैहिस्सलाम को यहूदी खुदा का बेटा कहता है, अब्बास यहूदी उसे खुदा कहता है, क्रिश्चियन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा कहता है, ईसा अलैहिस्सलाम की माँ जनाब मरियम को खुदा कहता है। और एक खुदा वो जो कायनात का खालिक है, यानी वह तस्लीस के कायल है, तीन खुदा के कायल है। वो जनाब मरियम को अल्लाह ने पैदा किया और उसको ये क्रिश्चियन कहता है खुदा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम मरियम की शिकम से पैदा हो, अल्लाह ने बगैर बाप के उसको पैदा किया, लेकिन ये क्रिश्चियन उससे खुदा कहते हैं। जो खुद पैदा हुआ हो वह खुदा कैसे हो सकता है? जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को तो खुदा कहने वाला है, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहने वाला है, जनाब उज़ैर अलैहिस्सलाम को भी खुदा कहने वाला है, अगरचे वो झूठ कहता है। क़यामत के दिन जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को लाया जाएगा और कहा कहेगा अल्लाह क्या तुमने इन लोगों से कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूँ? ये लोग तुम्हें खुदा का बेटा क्यों कहते हैं? क्या तुमने ये कहा था कि मैं खुदा हूँ, मैं बगैर बाप के पैदा हुआ हूँ? क्या तुमने कहा था? जब तुमने नहीं कहा तो ये लोग तुम्हें कैसे कहते हैं? तो जितने लोगों ने जनाब ईसा को खुदा कहा था, सबों को जहन्नम की आग में घसीट के डाला जाएगा। कि जब जनाब ईसा ने तुझसे नहीं कहा कि मैं खुदा का बेटा हूँ और मैं खुदा हूँ, तो तुमने उनकी उनकी परस्तिश तुमने कैसे की? तुमने उनको खुदा का बेटा कैसे कह दिया? अपने नफ्स की गुलामी की, तुमने शैतान की बात मान ली, तुमको किसी शैतान पढ़े लिखे आदमी ने तुझको मिसगाइड किया, तुमने उसकी बात मान ली, तुमने तौरात की बात नहीं मानी, तुमने इंजील की बात नहीं मानी, तुमने ज़बूर की बात नहीं मानी, तुमने कुरान पाक का पैगाम नहीं माना, जो कुरान पाक जो आखिरी सहीफा आखिरी पैगाम है, तुमने उसको नहीं माना। वो जो ज़बूर जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम पे जो किताब नाज़िल हुई, तुमने अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, तुमने उसको नहीं माना, अपने मन की बात मान ली, नफ्स की गुलामी कर ली। जैसे आज भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, ये मुस्तफ़ा को खुदा तो नहीं कहता, मुस्तफ़ा को रसूल कहता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को अपना खुदा मानता है, लेकिन जहां तक सर से लेके पांव तक जिंदगी गुजारने का मामला है, शादी ब्याह अकीका खतना, जिंदगी के हर स्टेज में पैरवी नफ्स की जाती है, शरीयत की नहीं, मुस्तफ़ा की नहीं, कुरान की नहीं, हदीस की नहीं, बल्कि फिल्म की पैरवी है। कोई साहब पॉलिटिकल लीडर की पैरवी कर रहा है, कोई क्रिकेटर की पैरवी कर रहा है, कोई फिल्म के एक्टर की पैरवी में हाथ में धागा बांध रहा है, कोई फिल्म के एक्टर की पैरवी में गले में सोने का चैन पहन रहा है। भले ही इस्लाम कहता है कि मर्द के लिए सोने का हार पहनना हराम है, ठीक है इस्लाम कहता है, मैं मानता हूँ, मगर नकल किसकी हो रही है? नकल हो रही है फिल्म के सेलिब्रिटीज की नकल हो रही है, फिल्म के बड़े बड़े एक्टर और एक्ट्रेस की नकल हो रही है। हमारी बेटियां उसको अपने लिए मॉडल मान रही हैं। आज लोग कहते हैं मैं जलील हो गया, मैं रुस्वा हो गया। जलील और रुस्वा होने मुसलमान ही पैदा हुआ है। जब तक ये मुसलमान मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी करता रहा, तब तक ईरान का हाकिम रहा, रूम का हाकिम रहा, हिंदुस्तान का हाकिम रहा, चाइना जापान का हाकिम रहा। ये तो जन्नत वहां मिलेगी, दुनिया में अल्लाह ने सल्तनत देने का वादा किया है। अगर तुमने ईमान लाया, अच्छा काम किया, मेरे महबूब की गुलामी की, मेरे महबूब के
नाम की तुमने पैरवी की, जिंदगी के हर स्टेज में तुमने मुस्तफा से रहनुमाई हासिल की। जन्नत कहाँ मिलेगी मरने के बाद? यहाँ इज्जत मिलेगी, यहाँ राहत मिलेगी, यहाँ मुसर्रत मिलेगी, यहाँ सेहत मिलेगी, यहाँ हुकूमत मिलेगी, यहाँ सल्तनत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हवाई बात है, नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा हुआ। अल्लाह ने अरब के बकरी चराने वालों को ईरान का हाकिम बना दिया। अल्लाह ने अरब के घोड़ा चराने वालों को रूम का हाकिम बना दिया। क्या था मुल्क अरब में? अरब में खेती बाड़ी नहीं होती थी। अरब के लोग तिजारत करने के लिए मुल्क शाम जाते थे। अरब के लोग बिजनेस करने के लिए यमन जाते थे। अरब के लोग बिजनेस करने के लिए बसरा और कूफा जाते थे। बसरा मुल्क शाम के शहर में जाते थे। और फिर अरब के लोग दूसरे ममालिक में सफर करने जाते थे, वहां से लाते थे फिर यहाँ वो खाना खाते थे। अरब में क्या था? फल फ्रूट्स थे, लेकिन वहाँ गेहूं की खेती नहीं थी, वहाँ चावल की खेती नहीं थी, वहाँ शादाब नहरें नहीं थी। वह लोग जो रोटी के लिए बिजनेस करते थे, और फिर हुज्जाजे कराम जो दुनिया भर से अरब आते थे, जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद वो सारे हुज्जाजे कराम किससे? उन अरब के लोगों की रोजी थी। अरब के लोगों की रोजी उन हुज्जाजे कराम से वाबस्ता थी, जो ऊंट पे हाजियों को सवार करते, उसके चंद सिक्के से अपना पेट पालते थे। ये वह लोग थे जिनके पास गुर्बत थी, खेती बाड़ी नहीं थी, सनअत और हिरफत नहीं थी, जिसके पास ज़राअत नहीं थी, जिसके पास एग्रीकल्चर और कल्टीवेशन नहीं था। लेकिन मालूम है, जब उन्होंने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, जब उन्होंने मुस्तफ़ा की गुलामी का पट्टा गले में डाल लिया, उन्होंने इस्लाम की खिदमत का बीड़ा उठाया कि आका अलैहिस्सलाम के मजहब पर अमल भी करेंगे, उस मजहब का प्रचार भी करेंगे, उस मजहब को अपने घर में भी नाफिज करेंगे और सारी दुनिया में नफास की तहरीक छेड़ेंगे। जब से उन्होंने इस्लाम को गले लगाया और इस्लाम की तबलीग को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया और रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए जज्बे जिहाद से काम लिया, ताकि जो भी पत्थर रास्ते में आए उस पत्थर को हटा दिया जाए और इस्लाम को एक आफाकी आलमगीर यूनिवर्सल इंटरनेशनल जो इस्लाम का मैसेज है वो दुनिया के हर कोने में फैलाया जाए। फिर क्या था? वो इस्लाम फैलाने का बीड़ा उठाया, वो इस्लाम की तबलीग